100% मैं कह दूं कि वक्फ बिल का संशोधन मुसलमानों के भलाई के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक न एक दिन ऐसा आएगा, आप देखिएगा। आप हमसे पूछे, वक्फ बिल आने से बहुत सारे दलालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए विरोध करते हैं। और मोदी ने जो किया है, इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में अय्याशी हराम है, इस्लाम में आपको लौंडेबाजी हराम है, और ये तीनों काम से बाबर परिपूर्ण था। अगर ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण है और वो महिमा मंडल का पात्र है तो लोग करें। अहमद शाह के साथ जावेद खान का गलत संबंध था, फिरोज शाह का मलिक सरवर के साथ गलत संबंध था, बाबर का उम्मैद के साथ गलत संबंध था। तो ऐसी परिस्थिति में जो आदमी शराबी हो, जो आदमी अप्राकृतिक यौन से संबंधित हो, बाबर टॉप क्लास का अय्याश था। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि जब जब बाबर चलता था युद्ध भूमि में तो 200 घड़ा शराब का उसके साथ रहती थी और 200 से अधिक महिलाएं, यहाँ तक कि किन्नर लोग भी राणा सांगा को उस समय के उसके तत्कालीन लोग सहयोग कर दिए होते तो भारत में बाबर जैसे आक्रांता का आगमन भी संभव नहीं था। हाँ, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी का संबंध हो सकता है बाबर के साथ, लेकिन राणा सांगा का बेटा। अरे मुसलमान कौन है? भारत का ही है जो भारत में कभी हिंदू हुआ करता था, जो मुसलमान है आज, और उसके साथ बदलने की कोई बात ही नहीं है। इसको विपक्ष जिस रूप में भजाना चाहे भजा ले। कुरान में कहा गया कि जिस देश का नमक खाओ उस देश के लिए शहीद हो जाइए। तो अगर हम देश भारत में रह रहे हैं, भारत के लिए मरना मिटना नहीं जानते हैं, तो अव्वल तो मुसलमान ही नहीं है। वक्त के नाम पर करोड़ों करोड़ों बीघा जमीन लोगों के पास, मस्जिद नहीं बना सकते हैं। मैं बहुत सारे मुसलमानों को ऐसे मुसलमान को जानता हूँ जो कि थोड़ा सा जमीन नहीं देते कि मस्जिद सीधा हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और एक कठिन काम था, कठिन निर्णय था, लेकिन इसको ला के नरेंद्र मोदी ने सिद्ध किया है कि यह निश्चित रूप से यह कानून तमाम गरीब मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। हाँ, देश का हूँ, देश के बारे में जानता हूँ और देश के लिए जान भी दे सकता हूँ। यह मेरे रग रग में भरा हुआ है। और रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। कल नहीं, आज सुबह 2:30 बजे देश की संसद में, राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया। और आपको बता दें कि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है और पूरे देश में हाई अलर्ट रखा गया है। आखिर इस वक्फ संशोधन बिल में ऐसा क्या है? क्या मुसलमानों की मस्जिदें छीनी जा रही हैं, उनकी जो पवित्र जगहें हैं उसे छीन ली जाएंगी? क्या उन ज़मीनों को लेकर बंदरबांट कर दिया जाएगा, या फिर भू माफिया का एक गैंग था जो वर्षों से चला आ रहा था, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, एक विशेषाधिकार मिला हुआ था, उसे समाप्त किया गया है? हमारे साथ हैं गुरु रहमान सर हैं। आपको मैं इनका परिचय दे दूं कि पूरे बिहार झारखंड में ये दरोगा गुरु के नाम से फेमस हैं और अपने हर एक मत, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राष्ट्र के किसी भी मुद्दे से संबंधित हो, खुल के रखते हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सर, ये बिल जो रात पास हुआ, बड़ा असर है तौबा, आज पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट ये सब का घोषणा किया गया है। सर, वक्फ बिल सर आखिर सचमुच में क्या ये आप लोगों के अधिकारों, मस्जिदों, इन सभी को छीनने का प्रयास है या फिर कॉर्पोरेट को देने के लिए कोशिश की जा रही है? नहीं, एक बात तो मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं खुद मुसलमान हूँ और हजरत मोहम्मद पर विश्वास करता हूँ, यकीन है मेरे दिल में वो रहते हैं। वक्फ बोर्ड अगर मेरा बस चलता तो जब से मुझे होश आई थी तब से छीन लिया होता। इनके लिए एक्ट बनना चाहिए था। ये वक्फ के नाम पर तथाकथित दलाल, तथाकथित ठेकेदार, तथाकथित कहिए कि भूमाफिया, वे लोग अपनी जिंदगी चला रहे थे। वक्फ का मतलब क्या होता है? यानी कि सपोज कीजिए कि मैं हूँ, हमको कोई बाल बच्चा नहीं है, तो मेरी जमीन को वक्फ में दे दिया गया। अब वक्फ में दिया गया कि उस जमीन से आप मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की रक्षा काम करेंगे, गरीब मुसलमानों की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है उसका बेटी का विवाह करेंगे, उसके जीविका का संसाधन चलाएंगे। लेकिन एक उदाहरण बताइए आप कि पूरे भारत में जितनी वक्फ की जमीन है, उस वक्फ की जमीन से किसका फायदा हुआ है? जो वक्फ के नाम पर चला रहा है वो फॉर्च्यूनर पर घूम रहा है, और जिस चीज की इजाजत हमारा कुरान देता है, जिसकी इजाजत हमारा हदीस देता है, वो बेचारा आज भी वही भीख मांग रहा है। तो 100% सही है। वक्फ बिल पर कानून लाना निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और एक कठिन काम था, कठिन निर्णय था, लेकिन इसको ला के नरेंद्र मोदी ने सिद्ध किया है कि यह निश्चित रूप से यह कानून तमाम गरीब मुसलमानों के लिए
एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर जिसको परेशान किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं मुसलमानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं योगी सरकार के द्वारा। तो क्या सर लगता है ये परेशान करने वाले हैं या फिर अनुशासित करने वाले ये कार्य? नहीं, ये अनुशासन की बात है भाई। देखिए वही मुसलमान इसमें विभ्रमण में पहुंच रहा है जो जाहिल है। वक्फ की परिभाषा नहीं। कल मैं एक बहुत बड़े शिक्षक के बात सुन रहा था जो वक्फ बिल से संबंधित अपना बात दे रहे थे, उनको जानकारी नहीं है। वे कहते कि स्वतंत्रता के पहले ये फलाना फलाना ठिकाना उस तरह की बात करो, बिना जानकारी बिना रिसर्च के बोल दिए। ये 100% मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के भलाई के लिए उठाया गया एक कदम है। आप बताइए वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब कोई बता दे कि वक्फ बोर्ड के संचालक है। यहाँ मुरादपुर में भी एक वक्फ मार्केट है, तो बहुत सारा वक्फ बोर्ड आप देखिएगा, अफजलपुर में भी है। तो उस जगह पर देखिएगा जो चलाने वाले हैं, जो वक्फ के ठेका ले रहे हैं कि हम इस्लाम के बहुत बड़े संरक्षक हैं, वही दलाली कर रहे हैं। बड़े बड़े यानी कि हर बुराई से ग्रसित है और वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं भैया? क्योंकि उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनकी सामंतवादी रवैया छीनी जा रही है और ये गरीब मुसलमानों के भलाई के लिए एक बहुत फायदा है। मैं खुश हूँ और मुझे लगता है कि जो भी पढ़ा लिखा मुसलमान है वो इस बात से खुश है, क्योंकि वक्फ बिल के नाम पर ये न केवल गरीब मुसलमानों का शोषण है, अभी तो अपना पेट भरने का बहुत बड़ा माध्यम था। यार बात है, जिसके पेट पर जो गलत लोगों के पेट पर अगर अटैक हुआ है तो सही बात है, क्योंकि इससे हजारों करोड़ों मुसलमानों की भलाई की बात होगी। सर ये देखिए वर्तमान सरकार के द्वारा सर 3 महत्वपूर्ण बिल लाए गए, जो कि ये सीधे कहा गया कि जो मुस्लिम वर्ग हैं उनमें जो वर्षों से जो बुराइयां चल रही है, इसके कारण बहुत पीड़ित लोग हैं, उनके संरक्षण के लिए, जैसे कि आप देख लें ट्रिपल तलाक, CAA जो लाया गया, NRC CAA लाया गया, फिर से ये वक्फ बिल जो है, तीनों को लेकर एक नैरेटिव या फिर क्यों बनाया जाता है कि डायरेक्ट आपके धर्म पर हमला है, आपको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है? देखिए मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने हदीस पढ़ा है। तलाक का मतलब तो कोई समझता नहीं है। कहीं भी बताइए आप कि तलाक का जो प्रोसेस दिया गया है हमारे इस्लाम में इतना टफ है कि किसी की औकात नहीं कि जल्दी तलाक 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 बोल दे। तलाक 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 शब्द आया है निकाह फिल्म के बाद, जो कि ये लोग बोले हैं। और निश्चित रूप से इस तलाक वाली बात जो थी, ये लाया बहुत मुसलमान बच्चियों का जिंदगी सुधरा है इससे। और बहुत मुसलमान बच्चियां और मुसलमान परिवार को मैंने खुश देखा है इस तीनों बिल से। लेकिन ये पता नहीं क्यों ये लोग बोल रहे हैं कि 3 तलाक आए तो मुसलमानों के विरुद्ध है। अरे अगर ये प्रावधान होता कि 3 आप तलाक नहीं, तलाक के तो बात सब जगह है, लेकिन मुसलमान में तलाक से संबंधित जो कानून जितना टफ है उतना टफ में रहता, उसमें छेड़छाड़ होता तो गलत होता। लेकिन तलाक 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 कह देने से तलाक होता भी नहीं है और उस पर तरह तरह की बुराइयां पैदा होती है। इसलिए उस बिल का विरोध करना तो जाहिलियत की पराकाष्ठा है। दूसरी बात की NRC और CAA एक बिल के बारे में आपको बता दें कि एक बात बताइए आप कि हर साल मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 5 लाख लोग बाहर के आके बस रहे हैं, बाहर के बस रहे, यहाँ खप रहे हैं। यहाँ के लोगों की स्थिति जर्जर है, यहाँ के मुसलमानों की स्थिति जर्जर है और ऊपर से बाहर के लोगों को आगे घुसा दे रहे हैं और उसको हम वोट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये अगर इस पर रोक लग गया तो कौन बड़ा अपराध हो गया? इस बिल का विरोध करने वाला व्यक्ति वो निश्चित रूप से धर्म की तो बात छोड़िए, वो राष्ट्र विरोधी है। और मैं उसको राष्ट्र विरोधी कहूं तो कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए कुछ एरिया में खुल के बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे डर नहीं लगता किसी से। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 ऐसे जगह हैं जहां पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भारत के नहीं हैं। उनको भारत में एडजस्ट किया गया क्योंकि लैंग्वेज के कारण यहाँ पर डिफरेंस होता है। बंगाल में भी देख ले सर, मालदा ये सब, मुर्शिदाबाद, पूरी तरह से भरा हुआ है। तो वे सारे लोग आगे लैंग्वेज का हुआ, यहाँ पर आधार कार्ड लोग बनवाया, इसका यहाँ पर शादी ब्याह हुई, निश्चित रूप मुसलमानों में गरीबी है और इसको आगे बसा दिया गया। वो ये बस तो जाते हैं भारत में लेकिन भारत के होते नहीं है। हम सोचते हमेशा भारत के विरुद्ध है। और ऐसी परिस्थिति में किसी देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का जो काम करे उसके विरुद्ध अगर बिल आ रहा है तो वो बिल अपने आप में एक अजूबा और बोल्डनेस की पहचान है। इसका विरोध करना बिल्कुल से राष्ट्र का विरोध करना है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। सर एक और चीज़ है सर कि आखिर हम लोग देखते हैं कि विदेशी आक्रांता से हम लोग अपने धरोहर जो है उनसे कंपेरिजन शुरू कर देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल सर बाबर को ले लें, बाबर ने आक्रमण किया, अयोध्या पहुंचा, श्री राम जी का मंदिर तोड़ दिया।
उसको लेकर सर 500 सालों तक का जो सर ये द्वंद्व चला सर, अंत में उसका पटाक्षेप हुआ। फिर बाबर का कंपैरिजन जो है वो राणा सांगा से चल रहा है। सर आप इतिहास के शिक्षक है, इतिहास पढ़ते हैं सर, क्या बाबर इतना वैल्यूएबल, क्या एक एसेट है कि उसके लिए हम श्री रामचंद्र जी के वर्षों से चले आ रहे हैं, उनकी मान्यता है, ईश्वर हैं, मंदिर उनका है, उनके लिए लड़ते रहे सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात तो स्पष्ट रूप से कि मैं बाबर को वैल्यूएबल नहीं मानता हूँ। मैं इतिहास का छात्र हुआ, इतिहास को मैंने गहराई से पढ़ा है। बाबर चंगेज और तैमूर का वंशज था। और चंगेज तैमूर आक्रांता थे, लुटेरा थे, बाबर भी लुटेरा था, कत्लेआम करते। बाबर टॉप क्लास का अय्याश था। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि जब जब बाबर चलता था युद्ध भूमि में तो 200 घड़ा शराब का उसके साथ रहती थी और 200 से अधिक महिलाएं, यहाँ तक कि किन्नर लोग भी उसके शरणगाह में रहते थे, क्योंकि बाबर पे हर वो बुराई विद्यमान थी जो एक शैतान इंसान में विद्यमान होना चाहिए। और उसकी तुलना पुरुषोत्तम श्री राम से करना, ये तो जाहिलियत की बात है। अरे भैया, आप टॉप क्लास के शराबी हैं, टॉप क्लास के अय्याश हैं, आप होमोसेक्स के मामले में मैं बता दूं मुबारक शाकिल जी, मैं बता दूं मोहम्मद शाह रंगीला, मैं बता दूं आपको अहमद शाह प्रथम, मैं बता दूं बाबर, ये आपको मलिक काफूर के साथ अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा संबंध था? निश्चित रूप से मलिक काफूर एक बहुत बड़ा सेनापति हो सकता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके गलत संबंध थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने पढ़ा है, पढ़ाई के आधार पर बोल रहा है। अहमद शाह के साथ जावेद खान का गलत संबंध था, फिरोज शाह का मलिक सरवर के साथ गलत संबंध था, बाबर का उम्मैद के साथ गलत संबंध था। तो ऐसी परिस्थिति में जो आदमी शराबी हो, जो आदमी अप्राकृतिक यौन से संबंधित हो, जो आदमी अय्याशी की बात करता हो, उसको अगर हम वैल्यू दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इस्लाम को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबर को तो अव्वल मुसलमान माना ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी है कि किसी के धार्मिक अवसर को आप नहीं तोड़ सकते हैं, और बाबर के सेनापति ने तोड़ा है। तो निश्चित रूप से बाबर एक आक्रांता था, एक लुटेरा था। अगर उसकी तुलना किसी से की जाती है, सर बाबर को क्या राणा सांगा इनवाइट किए थे सर? असंभव, मैंने पढ़ा है। तो जो कि बाबरी को आप पढ़िएगा तब, या तो जो कि बाबरी का जो फारसी में अनुवाद है अब्दुल रहीम खाना के द्वारा, बाबरनामा के द्वारा, तब उसमें बार बार हर जगह लिखा हुआ है, 3 जगह लिखा हुआ है कि आलम खान लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया, वो भी इसलिए कि वो इब्राहिम लोदी को पराजित करे, वो भी इसलिए कि वो लोग जान रहे थे कि चंगेज तैमूर का वंशज लुटेरा है, लूटेगा, लूट के चला जाएगा। लेकिन कहीं भी एक जगह भी कोई दिखा दे कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, तो मैं अपना पूरा रिसर्च फाड़ के फेंकने के लिए तैयार हूं और खुल्लम चैलेंज कर रहा हूं। ये क्यों किताबों में तो चर्चा होती है इस बात की? किताब, कोई किताब का नाम बताइए। आजादी के बाद कर्नल टॉड का नाम आपने सुना है? जी सर। कर्नल टॉड ने राजपूतों के बारे में जो इतिहास लिखा है, वो इतिहास खुल्ला लिखा है और उसने गलत चीज भी लिखा है। इवन की कर्नल टॉड राजपूतों को विदेशी मानता है, उसके बावजूद भी कर्नल टॉड के किसी भी किताब में इस बात की चर्चा कहीं नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। निश्चित रूप से अगर राणा सांगा को उस समय के उसके तत्कालीन लोग सहयोग कर दिए होते तो भारत में बाबर जैसे आक्रांता का आगमन भी संभव नहीं था। हाँ, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी का संबंध हो सकता है बाबर के साथ, लेकिन राणा सांगा का बिल्कुल नहीं। फिर तो सर आज बाबर का इतना महिमा मंडन क्यों किया जाता है? जाहिलियत है, 100% जाहिलियत। बाबर का महिमा मंडन करने का मतलब कि ना तो हम इस्लाम को जानते हैं, ना इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में अय्याशी हराम है, इस्लाम में आपको लौंडेबाजी हराम है, और ये तीनों काम से बाबर परिपूर्ण था। अगर ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण है और वो महिमा मंडन का पात्र है तो लोग करें, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये इस्लाम के 100% विरुद्ध है। और उस परिस्थिति में जो लोग भी बाबर का समर्थन कर रहे हैं, या तो जाहिल है या किसी कटमुल्ला के चक्कर में आकर इस तरह की बात कर रहे हैं, इसको मैं नहीं मानता। अंतिम प्रश्न सर, मोदी सरकार मुसलमानों से बदला ले रही है या फिर उनका भलाई का काम कर रही है? बदला? किस चीज का बदला? अब लोग कहते हैं, कल संसद में ही चर्चा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोदी पहला पीएम है जिसने मदरसा के विकास के लिए 100 करोड़ अनुदान दिया। अल्ली बेटे से केवल पढ़ने से नौकरी लगेगी? पूरे आधुनिक शिक्षा के सूत्रपात अगर मदरसा में हुआ है तो मुसलमानों के लिए हुआ है। वक्फ बिल में संशोधन के बाद गरीब मुसलमानों के हक में जो फैसला जाएगा, अगर इससे मुसलमानों का नुकसान हुआ है तो लोग बोले। निश्चित रूप से मुसलमान
हो या अन्य कोई भी हो, मोदी का एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मोदी सबको समान प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उन्होंने किया है मुसलमान के हित में बदला की तो कोई सवाल नहीं उठता है। अरे मुसलमान कौन है? भारत का ही है जो भारत में कभी हिंदू हुआ करता था, जो मुसलमान है आज, और उसके साथ बदला नहीं, कोई बात ही नहीं है। इसको विपक्ष जिस रूप में भजाना चाहे भजा ले, लेकिन स्पष्ट है कि मोदी के शासनकाल में मैं रह रहा हूं, कुरान में कहा गया कि जिस देश का नमक खाओ उस देश के लिए शहीद हो जाइए। तो अगर हम देश भारत में रह रहे हैं, भारत के लिए मरना मिटना नहीं जानते हैं, तो अव्वल तो मुसलमान ही नहीं है। तो निश्चित रूप से मोदी को अगर इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाए कि मोदी मुसलमानों से बदला ले रहे हैं, तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसको नहीं मानता। सर, उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन को कैसे देख रहे हैं सर? वहाँ पर तो पहले होता था, बिहार में भी सब जगह हुआ है, जुम्मे का नमाज जो है खासकर रमजान के समय में सड़कों पर नमाज होता है, ईद के दिन होता है, वहाँ इजाज़त नहीं दी गई है। वहाँ पर जो है सर काफ़ी कड़े नियम कर दिए गए हैं। एक बात आप बताइए हमको, मैं तो भगवान से मनाता हूँ, अल्लाह से मनाता हूँ, जुम्मा है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में भी आ जाए। क्यों सर? लाल नोट सुधरेगा, व्यवस्था सुधरेगी। एक बात सुन लीजिए, आप वक्फ की बात कर रहे थे अभी, वक्फ के नाम पर करोड़ों करोड़ों बीघा जमीन है लोगों के पास, मस्जिद नहीं बना सकते हैं। मैं बहुत सारे मुसलमानों को ऐसे मुसलमान को जानता हूं जो कि थोड़ा सा जमीन नहीं देते कि मस्जिद सीधा हो जाए, और वैसी परिस्थिति में रोड पर नमाज पढ़ना किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित नहीं है, लेकिन उस जगह पर अगर आप नमाज पढ़े जिसे पूरी व्यवस्था चरमरा जा रही है तो गलत है, गलत है। गांधी मैदान में नमाज होती है कि नहीं? परेशान करने का नियम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। और आप कहिएगा कि मैं मोदी का सपोर्ट कर रहा हूँ, भाजपा का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। हाँ, देश का हूँ, देश के बारे में जानता हूँ और देश के लिए जान भी दे सकता हूँ, यह मेरे रग रग में भरा हुआ है। और रही बात मोदी की, तो निश्चित रूप से मोदी ने सुधार किया है, ये डर से नहीं, सच बोल रहे हैं। और जिस मुसलमान में जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ, बहुत बड़ा जानकार हूँ, आगे हमसे एक घंटे डिस्कशन करें। तो फिर सर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध क्यों करती है? हर एक काम में टांग अड़ाना, कहना कि भाई आप हमारे धार्मिक मामलों में छेड़छाड़, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। वक्फ बिल आने से बहुत सारे दलालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए विरोध करते हैं। और मोदी ने जो किया है उसका अब पता धर्म के नाम पर खेल खूब चलता है। हाँ बिल्कुल, धर्म के नाम पर खेल, धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान में शिक्षा का अभाव है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मोदी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पूरा पोजिशन ऑफ मुसलमान। मुसलमानों के पूरा पोजिशन के लिए अगर कोई उत्तरदायी है तो उसके रहनुमा है, ना कि मोदी। अगर मुसलमानों में कुछ सुधार हुआ है, अरे यूपीएससी देखो, बीपीएससी देखो, कोई परीक्षा देखो, किसी भी चीज देखो, कहाँ मोदी ने कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ो? कहाँ मोदी ने कहा है कि वक्फ बिल में जमीन छीन के हम सारा हिंदू को बांट रहे हैं? कहीं कहा उसने? बिल्कुल नहीं कहा। तो 100% मोदी का तो इसमें नाम लेके लोग बदनाम करे, और बदनाम कौन कर रहा है? जिसके हाथ से हक छीनी जा रही है, उनका दुराधिकार, अधिकार नहीं दुराधिकार, जमींदारी जा रही है। जमींदारी पर सब जमींदारी से कही कि वक्फ वाले को, मैं चूंकि बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं कि वक्फ को के नाम पर लोग फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, अब बेचारा गरीब माथा पीट रहा है। आज भी देखिए वक्फ में फिक्स है कि मुसलमान लड़की का विवाह कराने के लिए पैसा दीजिए। सर क्या लगता है सर, मैक्सिमम मुस्लिम समाज सपोर्ट में है या विरोध में है? शिक्षित मुस्लिम सपोर्ट में है। अच्छा, शिक्षित मुस्लिम सपोर्ट में है, और अशिक्षित मुस्लिम बहकावे में आकर बहक रहा है। कितने लोग को पता होगा ये वक्फ बिल है क्या सर? वक्फ बिल पढ़े लिखे शिक्षक को नहीं पता है यार, वो अपने तरह की बात कर रहा है। जब इसको समझे, मैं ये बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि मैंने इसको गहन अध्ययन किया, मैंने देखा, तो इसलिए 100% मैं कह दूं कि वक्फ बिल का संशोधन मुसलमानों के भलाई के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक न एक दिन ऐसा आएगा, आप देखिएगा, आप हमसे पूछेगा। चलिए सर, तो रहमान सर हैं और इनका सीधे कहना है कि मोदी सरकार कोई भी फैसले ले रही है जो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित है, उसमें ये नहीं है कि उनसे कोई बदला लिया जा रहा है, बल्कि जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जिसके कारण वो लोग ही पीसे जाते हैं, वर्षों से पीसे जाते हैं, उनका ही शोषण होता है। कुछ लोग हैं जो कि अपना एक अधिकार, विशेषाधिकार बनाए हुए हैं और जमींदार की तरह जो है इन सुविधाओं का लाभ लेते रहे हैं, उनके ही दिल लदने वाले हैं। आम लोगों के लिए ये सारे बिल जो है लाभकारी हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।